हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज संडे का दिन है, परी घर पे है और घर पे रहकर पढ़ाई कर रही है। मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो संडे के दिन भी परी कुछ तो कर रही है, पढ़ाई लिखाई। इसलिए मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा दया दृष्टि देखते हुए कहीं चलो आज मैं तुमको थोड़ा सा कहीं घुमा देती हूँ। तो मैं इसको लेकर आ गई गार्डन। और गार्डन आने के बाद मैं यहाँ देख रही हूँ तो यहाँ वैसे सूना सूना सा था, कुछ भी नहीं था, मतलब शांति थी। बोले गार्डन में, वो भी संडे के दिन, कोई बच्चे वच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ले तो आई हूँ, पता चला परी बोर ना हो जाए। फिर हो गया, हम अंदर जाते हैं। ये गार्डन से ज़्यादा मैरिज गार्डन है, यहाँ पर शादियाँ भी होती रहती हैं, लेकिन छोटे से एरिया में यहाँ पर गार्डन भी है। ये घर के काफ़ी पास में भी है। तो हो गया, मैं बोली चलो चलते हैं, घूम आते हैं। तो परी का थोड़ा सा वो भी लग रहा था कि मैं क्यों आ गई, मैं अकेले हूँ, यहाँ बोर हो जाऊँगी। बोले चलो देखते हैं क्या होता है। जब हम अंदर गए तो हम लोगों को कुछ लोग नज़र आ गए वहाँ। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, परी को दौड़ कर भागी जाने के लिए कि कितना जल्दी जाऊँ, मैं खेलूँ। तो यहाँ काफ़ी सारे बच्चे भी मुझे दिख रहे थे जो खूब खेल रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। गार्डन ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, और बारिश होने के कारण यहाँ अधिकतर हर जगह पानी भरा हुआ था। लेकिन हो गया, थोड़ा बहुत झूला उला थे जिसमें बच्चे खेल रहे थे, तो परी को भी मन हुआ, परी भी थोड़ा सा खेली। ज़्यादा तो वो खेलने में रुचि रहती नहीं है, उसकी पढ़ाई में ही रहती है। लेकिन हो गया, देखते थोड़ा सा खेल ली। और मैं भी देख रही थी गार्डन में क्या क्या है। कुछ हो ना हो, हरियाली तो बहुत ज़्यादा थी और बहुत सुंदर हरियाली थी, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं देखी कि यहाँ सारे बच्चे अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, झूला उला झूल रहे हैं। परी को भी बोली तुम चली जाओ, तो परी बोलती यहाँ मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, ये पता नहीं कहाँ के लोग हैं, मैं इनके साथ कैसे खेल सकती हूँ। बोले ठीक हो गया, थोड़ा सा टहल लो, घूम लो, नहीं खेलना तो। क्योंकि अब एकदम से छोटे बच्चों का ही है ये, और परी की हाइट थोड़ा सा बड़ी हो गई है, तो इसे ये सारे खिलौने छोटे छोटे से लगते हैं। परी को मैं देखी, धूड़ी कहाँ है परी, परी वो छुपी हुई है। परी आ ही नहीं रही थी, वो छुप के खड़ी हुई थी कि नहीं नहीं मैं नहीं खेलूँगी इन लोगों के साथ, मैं इन लोगों को जानती ही नहीं हूँ। मैं बोली हो गया, कोई बात नहीं, चलो अपन लोग बस ऐसे घूमते हैं और घूम कर निकल जाएंगे। परी ने भी कहा हाँ ठीक है मम्मा, चलो हम यहीं पर घूम के निकल चलते हैं। बोले हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग भी देख लेते हैं कैसा है यहाँ, हरियाली हरियाली, और फिर निकल चलते हैं। क्योंकि परी की नीयत और कुछ में थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। बोली ठीक है बेटा, चलो जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ चलो। आज संडे था तो बोर होने से तो अच्छा थोड़ा सा यहाँ टहल वहल लिया जाए, मौसम का और गार्डन का मज़ा लिया जाए। ये काफ़ी घर के पास ही में है, लेकिन मैं आती नहीं हूँ ज़्यादा यहाँ पर। हो गया, आज मन किया, संडे है, परी और मैं खाली थे तो आ गए घूमने के लिए, और अच्छा भी लग रहा था आने के बाद। संडे के दिन तो ऐसा रहता है कि कहीं घूमने जाओ, लेकिन बरसात के मौसम पे कहीं ज़्यादा दूर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोगों को घर के पास ही रहना पड़ता है, बस ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर शाम को ही बारिश होती है जब जाने का मन होता है। पूरा दिन तो धूप रहेगा, ये फिर बारिश ही नहीं होगी, और जैसी शाम होगी पानी गिरने लगेगा। फिर हम बोले चलो हो गया, हम लोग ही ऐसे यहाँ आसपास टहल लेते, परी को अच्छा लगे थोड़ा सा। क्या है कि दिन भर घर पे रहती है, वो भी बोर हो जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा फिरा दी। घूमने फिरने के बाद बोले चलो, एक यहाँ नगर पालिका के भी मुझे मिल गए, मेरे पहचान के। वो मुझे बोल रहे हैं आप बड़े दिन बाद आए। बोले हाँ। फिर परी को, हमारा संडे था तो कुछ तो अलग होना था, इसलिए वो मुझे उठा के ले आई मोमोज़ की दुकान की। मम्मा चलो प्लीज़ आज तो खिला ही दो, आज तो खिला ही दो। क्या है, मैं उसको मोमोज़ खिलाती नहीं हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सही भी नहीं रहता है बच्चों के लिए। लेकिन हो गया, काफ़ी दिन हो गए, तो बहुत दिन बाद जब ये मुझे कही है तो मैं बोली चलो हो गया, इतना तो कर ही सकती हूँ, रोज़ तो कहती नहीं, कभी कभार कही है। और हमारे ये एरिया का सबसे ऐसे छोटा सा मार्केट है, गांव के हिसाब से बहुत बड़ी जगह नहीं है ये, तो इसलिए यहाँ ऐसी ही दुकानें रहती हैं। ऐसी दुकानों में ही लिया जा सकता है और कहीं जाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बता ही चुकी हूँ ये बहुत बड़ी सिटी नहीं है, कस्बा है। इसके हिसाब से छोटी छोटी दुकानें खुली रहती हैं मोमोज़ वगैरह की। लेकिन पता नहीं, लगता है मुझे भैया चाइनीज़ ही हैं, चाइनीज़ तो ना होंगे लेकिन नेपाली तो होंगे ही होंगे। अब परी मस्त खड़ी है, अपना वेट कर रही है, क्योंकि किसी दुकान में भीड़ हो ना हो, मोमोज़ की दुकान में तो 100% यहाँ भीड़ रहती है। और यहाँ क्या, मैं अधिकतर जगह देखती हूँ कि मोमोज़ की दुकान में भीड़ रहती है, लोग बाग बहुत मोमोज़ खाना पसंद करते हैं। और देखो परी वहाँ से निकल आई है और मुझे ढूंढ रही है कि मैं कहाँ हूँ। अब उसमें दिखते हूँ तब ना, अब मैं उसे दिख गई, आ गई मेरे पास दौड़ कर। चलो खुश हो गई है कि हाँ मैंने मोमोज़ ले लिया, और अब हम घर की ओर निकल चले हैं। बोले बहुत हो गया, अब घूम भी लिए, मोमोज़ भी ले लिए,
अब ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, क्योंकि मुझे और भी काम है, क्योंकि वहाँ छोड़ने के बाद आज संडे था और संडे के दिन ही सब्ज़ी मंडी लगती है, तो मुझे जाना था सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं परी को जल्दी से घर ड्रॉप करती हूँ कि चलो बेटा अब घर तुम जाओ, पढ़ाई लिखाई करना, जो भी करना हो तुम अपना करना, और मैं लेकर आती हूँ सब्ज़ी। इसलिए क्योंकि मुझे अपने घर के काम अकेले ही करने पड़ते हैं, सिंगल मदर लाइफ मेरी चलती है, कोई मेरे साथ और नहीं है हेल्प करने के लिए, मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। इसलिए अब मैं निकल जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट, परी को घर छोड़कर। निकलने के बाद मैं मार्केट आ गई हूँ। मार्केट में देख रही हूँ तो सारी सब्जियाँ थी आज वैसे कहा जाए तो मार्केट बहुत अच्छा था। काफ़ी सारी सब्जियाँ नई नई भी दिख रही थी मुझे, और ताज़ी ताज़ी या फ्रेश भी दिख रही थी। मतलब बरसात की वजह से जो सब्जियाँ अच्छी नहीं भी आ रही थी ना, तो आज ज़्यादा अच्छी थी। मुझे फल फूल और सब्जियाँ सभी बेस्ट लग रही थी। और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी सब्जियाँ ख़रीदी भी। मैंने फल वाले से आम भी ख़रीदा, क्योंकि अब ये सीज़न का लास्ट आम चल रहा है। अब इसके बाद शायद ही कुछ दिन बाद आम भी आना बंद हो जाएगा। तो मैंने उसे पैसे दिए और बोला सबसे आगे तो मुझे आम दे दो। तो भैया ने बोला ठीक है। और फिर उसके बाद मैं भुट्टा उट्टा भी देखने लगी, लेकिन भुट्टा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए क्योंकि मेरे घर पे भी लगा, कुछ दिन बाद होने लगेगा। तो घर पे खाने में, ताज़ा खाने में जो मज़ा है वो बाज़ार से लाके खाने में नहीं आता है। फिर मैं बहुत सारी सब्जियां लाके अपने घर पे उसको रख रही हूँ, क्योंकि ये भी मेरी एक ड्यूटी है कि आगे लेकर आओ, फिर उसको जमा के फ्रिज में भी रखो। क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही सब्ज़ी आज लेकर आ गई थी, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सस्ती भी थी और अच्छी भी थी। तो मैं धीरे धीरे करते करते काफ़ी सारी सब्ज़ी लेकर आ गई थी, जिसको मुझे रखना ज़रूरी था। रखने के बाद फिर मुझे रात का खाना भी बनाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब समेट के रख रही थी। चलिए मैं जाती हूँ, अपना सब सामान रखूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।